हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का टर्म 1 का एग्जाम आज आपका हुआ है और अच्छा गया होगा। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सजेस्टेड आंसर की को लेकर के, और आप चेक कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर एग्जैक्ट ठीक है। तो आइए चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। सेट नंबर 4 और क्वेश्चन पेपर का कोड 032/1/4 आज 30 नवंबर 2021 को ये कंडक्ट हुआ है। और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो बच्चों इसका आंसर इंग्लैंड है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर मेनली ड्राइवन इन यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कंजर्वेटिव, इट मीन्स ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, Which one of the following group of countries collectively defeated Napoleon in 1815? किन कंट्रियों ने मिलकर के नेपोलियन को 1815 में हराया? इसका ऑप्शन ए है ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द फर्स्ट लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट अपहेवल टेक प्लेस इन जुलाई 1830? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु एमंग द फॉलोइंग रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड? किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है? आंसर बी, मैटरनिक। क्वेश्चन 6, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑटो वन बिस्मार्क। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। Who among the following had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic during 1830s? तो बच्चों इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी है गुसेपी मैजिनी। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ओवरग्रेजिंग द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन? लैंड डिग्रेडेशन के लिए किस स्टेट में सबसे ज़्यादा ओवरग्रेजिंग होती है? तो आंसर है इसका ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सॉइल विच रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर एंड सैलिन इन नेचर? इसका आंसर है सी, 9th का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज लीड टू मैक्सिमम सॉइल इरोजन इन प्लेन्स? आंसर सी, रनिंग वाटर। Question number 11, deforestation due to mining has caused severe land degradation in which one of the following states? तो इसका राइट आंसर है आंसर ए, उड़ीसा। Who among the following was proclaimed king of United Italy in 1861? क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका राइट आंसर है विक्टर इमैनुअल सेकेंड। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। Which one of the following subjects is included in the union list? Answer A, communication is the right answer. Next question 14, which of the following element is not included in the Belgium model? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, देयर इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट विच हैज स्पेशल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विच one of the following countries is the example of holding together federation? तो इसका राइट आंसर भी है इंडिया। क्वेश्चन 16, which of the following ethnic communities is a majority in श्रीलंका? इसका राइट आंसर है डी, सिन्हालीज। यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले और भी कई सारे एग्जाम्स के सॉल्यूशन को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना भी ना भूलें, और वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो लाइक भी ठोक दीजिए भाई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट? राइट आंसर बी, बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 18, एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? आंसर सी, टर्शियरी।
क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आंसर सी डी, इसका आंसर डी है, द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका राइट आंसर है प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 21, प्राइमरी ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 21, एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। तो इसका सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी में गुड्स चेंज हो जाता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 21 का आंसर भी था सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोडक्ट्स रिसीव्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। तो इसका राइट आंसर है आंसर डी प्राइमरी। क्वेश्चन 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग वाटर लेवल इन इंडिया। राइट आंसर इज ओवर यूटिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो इनमें से कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो आंसर है इसका डी मैरिज। चलिए आइए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, और यहाँ 22 क्वेश्चन है, कोई 18 कर रहे हैं, एनी 18 क्वेश्चन यू विल हैव टू अटेम्प्ट। और यहाँ बढ़ते हैं, अब तक आप लोगों ने 24 क्वेश्चन तक किए और उसमें से आपको कोई भी 20 करने थे और 4 छोड़ने थे। चलिए बढ़ते हैं अब हम 25 क्वेश्चन की तरफ, और ये एजर्सन बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ मैं आपको इसके डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। 25 का ए है, बोथ एजर्सन ए और रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन ए। इट मीन्स ऑप्शन ए 25 का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का डी, ओनली 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन ए करेक्ट है, बोथ एजर्सन ए एंड रीजन आर दोनों ही ठीक है, और आर ठीक एक्सप्लेनेशन है एजर्सन ए का। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की और। क्वेश्चन नंबर 28, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एस्पेक्ट्स डिड द न्यू जर्मनी प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज। आंसर डी है इसका, ओनली 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। डेमोग्राफी इसमें ठीक नहीं है ऑप्शन, तो 1, 2, 3 कंसीडर कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। 29 क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट्स वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। तो सार्डिनिया पिडमेंट थी, जहाँ पर इटली का ही राजकुमार था, राजा था, जो वहाँ पर रूल कर रहा था। तो आंसर डी 29 का सार्डिनिया पिडमोंट। क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैवूर एमंग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से हमें सही ऑप्शन चूज करना है, और इसका आंसर बी है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इट मीन्स 1, 2 एंड 3 करेक्ट हैं, 4 करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3, ऑप्शंस नंबर बी, 30 का बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, अगेन एजर्सन बेस्ड है, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं इनका। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 31 का, दोनों ही ठीक है, और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 32, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। तो आंसर डी है, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज कंट्रीब्यूटेड मोस्ट इन लैंड डिग्रेडेशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिफॉरेस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 34, अगेन एजर्सन बेस्ड है, और इसका भी 34 का ए ठीक है, बोथ एजर्सन ए और आर दोनों ठीक है, और आर ठीक एक्सप्लेनेशन है ए का। 35 का भी ए ही है, बोथ एजर्सन ए एंड आर ठीक है, और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन ए। 35 का ए और 34 का भी ए। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये भी एजर्सन बेस्ड क्वेश्चन ही है, और इसका भी ए ही ठीक है। तो आप लोग को दिख रहा होगा एजर्सन बेस्ड में अधिकतर का ऑप्शन ए ठीक है। तो बोथ एजर्सन ए एंड रीजन आर दोनों ठीक है, और फिर से आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्सन ए का। क्वेश्चन नंबर 36 का ए। 37, यहाँ हमें करेक्ट पेयर दिखना है, तो इसका आंसर डी है, अर्जेंटीना फेडरल। क्वेश्चन नंबर 38,
फिर से ये एजर्सन बेस्ड है और इसका आंसर ए ठीक है, 38 का ए। 39, आइडेंटिफाई हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट एमंग द फॉलोइंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, इट मींस ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ मैच द फॉलोइंग है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको इसको ध्यान से सुनना होगा। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ABCD दिए हुए हैं और यहाँ CBSE बोर्ड ने माना है कि यहाँ क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो रिपीट हुए हैं, ABCD, A और C रिपीट हुए हैं और यही आंसर ठीक है। यदि किसी ने A ऑप्शन भी क्लिक किया या C भी किया है, दोनों को ठीक माना गया है। इट मीन्स 40 का A और C दोनों ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इट मीन्स ऑप्शन ए ठीक है। 43 का एजर्सन बेस्ड है और इसका फिर से ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, suppose there are 4 families in your locality, the average per capita income of whom is rupees 10,000. If the income of the 3 families is 6,000, 8,000 and 14,000 respectively, तो what would be the income of the 4th family? तो इसका राइट आंसर है 12,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आइए बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शोज द हाइएस्ट शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया। और इसका आंसर है सी, टर्शियरी, कि कौन सा सेक्टर ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा शेयर करता है इसमें। तो इसका आंसर सी है, टर्शियरी। 46, क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शोज द हाईएस्ट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट इन 2017 और 18 के अकॉर्डिंग। अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो सबसे ज़्यादा लोग जो एंगेज्ड हैं वो हैं प्राइमरी सेक्टर में, जो कि ए, ऑप्शन ए प्राइमरी 46 का। आइए बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ और यहाँ 12 क्वेश्चन है, कोई भी 10 करने थे आपको। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर रिलेटेड विद जूमिंग। तो इसका राइट आंसर है, यहाँ आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसी के बेस्ड पर है। राइट आंसर है ए, इट इज़ बेस्ड ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 48, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज कॉनुको। तो ये किस कंट्री में कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है वेनेजुएला, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 49, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज रोका। तो रोका किस जगह, किस कंट्री में कहा जाता है। आंसर सी है, ब्राज़ील। यदि आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी इस चैप्टर की तो वहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किया था। आइए बढ़ते हैं 50 क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। आइडेंटिफाई द मेजर प्रॉब्लम ऑफ जूमिंग कल्टीवेशन। तो आंसर नंबर डी, लो प्रोडक्शन है। क्वेश्चन नंबर 51, इन इंडिया स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज बेवर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो बेवर कहाँ कहा जाता है स्लैश एंड बर्न को इंडिया में। मध्य प्रदेश। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। यहाँ मैचिंग है और इस मैचिंग में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड दिए हुए हैं और यहाँ आपको ऑप्शंस ठीक अटैम्प्ट करना है। 52 का ए है, फर्स्ट का सी आंध्र प्रदेश पेंडा, उड़ीसा पामादाबी, राजस्थान वालरे, झारखंड कुरुवा। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है 52 का। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर इज रिलेटेड, सेक्टर इज लक्ष्मी रिलेटेड टू। पैराग्राफ है, आंसर देना है इसमें से सिलेक्ट करके चूज करना है ठीक ऑप्शन। तो 53 का ए। 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स इज लक्ष्मी रिलेटेड टू मार्जिनल। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 55, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट सीन एट द मैक्सिमम, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स। 55 का बी आंसर ठीक है, एग्रीकल्चर। 56 क्वेश्चन नंबर, हाउ डज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज नंबर इन रूरल एरियाज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडजस्टमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबरर। 56 का ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। आइए बढ़ते हैं 57 की तरफ।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग इरीगेशन फैसिलिटीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर? 57 का आंसर ए, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ इरीगेशन जनरली कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर? राइट आंसर है कैनाल, नहर। इसका राइट आंसर है 58 का डी। क्वेश्चन नंबर 59 और 60 कंपलसरी क्वेश्चन है और दोनों को ही करना था, मैप बेस्ड है। यहाँ आपको दिखाया गया होगा मैप में 59 में टेहरी, सरदार सरोवर, हीराकुड और नागार्जुन सागर दिए हुए हैं, और 59 क्वेश्चन है वो मार्क्ड है उड़ीसा में। तो ये आपको बताना है कौन सा डैम है। ये महानदी के ऊपर हीराकुड डैम है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। और ठीक ऐसे ही मैप में बी दिखाया जा रहा है और आपको बताना है ये जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये स्टेट है वेस्ट बंगाल। और ऐसे ही जो स्टूडेंट विजुअली इम्पेयर्ड थे उनके लिए 59 का जो ऑप्शन है उड़ीसा में हीराकुड डैम है। और ऐसे ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों का ये क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हुआ। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके मार्क्स कैसे रहे ज़रूर। और आने वाली वीडियोस भी आपको आपके जो अगले क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे साइंस का हो या फिर मैथ्स का हो, उनका सॉल्यूशन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को और लाइक ठोक दीजिएगा। आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा रहा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो सुनील कुमार चौधरी, और टेलीग्राम पर भी NAS करियर पॉइंट के नाम से सर्च करोगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल को। तो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।